हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th है, एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन सेकंड है और फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट तक देखिए क्या क्या दे रखे हैं। अब मैं अगर बात करती हूँ तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या दे रखा है बेटा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपने निकालने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेटिंग मेथड। अगर वह एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्यूशन निकालने हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि आप न्यूमरेटर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्टली तो मैं ये आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या हर बार वो पेपर में एज वाले, फ्रैक्शन वाले और ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए क्या दे रखा है सॉल्यूशन में। फर्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला। तो न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर दें तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और नीचे वाले में से 1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक फ्रैक्शन आती है जो 1, एक फ्रैक्शन बनती है, क्या आएगी वो 1, इट बिकम 1/2, वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी। इफ़ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर फ्रैक्शन 1/2 बनेगी। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बताइए क्या आएगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है लेट द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपने x मानना है, डिनोमिनेटर आपने क्या मानना है, y, फ्रैक्शन क्या आ जाएगी x/y, है ना, यही फ्रैक्शन आएगी। तो अब ये जो बात कहता है, ये कहता है कि न्यूमरेटर में यदि 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें ऊपर वाले, नीचे वाले में, तो x+1 और y-1, y-1, तो फ्रैक्शन जो बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी बेटा फ्रैक्शन 1 बनेगी। कितनी बनेगी, 1। तो ये 1/1 हम लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो दूसरी बात ये कहता है इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी जब हम सिर्फ नीचे वाले में 1 ऐड कर दें, तो है ना। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन आपकी 1/2 बन जाएगी। तो आपने बताना है कि आपकी फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बनेगी, ये ओ है आपका। अब अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 1 की मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो x+1 इज इक्वल टू, इसकी इससे करूँगी तो y-1, x ये इधर आ गया -y, ये आ गया -1, ये 1 इधर आता है तो माइनस का 1 आएगा। x - y इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन अपनी कौन सी आ गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आएगी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो 2 की x से करेंगे तो ये आ गया 2x, और y+1 की 1 से y+1, तो ये आ गया 2x, ये आ गया इधर माइनस का y, और ये आ गया 1। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड थी। तो x - y इज इक्वल टू -2, और ये आ गया 2x - y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, इससे ये क्या होगा, कैंसिल, -2 प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस का x -2 -1, ये आ गया -3, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। x की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। x - y इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 - y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, -y -2 -3 -y, दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपनी, 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, गलती से लिख दिया बेटा, ये y की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे आप लिखना है हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y था ना, तो x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 5, तो 3/5 आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। आगे अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में कहता है
5 year ago द नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज ट्वाइस। 5 year ago, अब मैंने आपको यही बात बोली थी, अगर एगो आ जाता है यानी उसमें पास्ट की बात कर रहा है और वहाँ पे एज माइनस में होगी। 10 year लेटर, लेटर में विल बी हो जाएगी, विल बी का मतलब होता है हो जाएगी, मतलब फ्यूचर की बात करेगा, और वाज का मतलब दैट मीन्स वो पास्ट की बात करेगा आपके साथ। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर तो यहाँ पे प्लस आएगा और इसके अंदर एगो में माइनस आएगा। तो नूरी की एज और सोनू की एज आपने बतानी है कि कितनी आएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द एज ऑफ, सेकेंड पार्ट, लेट द एज ऑफ नूरी एक्स, द एज ऑफ सोनू वाई। अब क्या कहता है, वही बात ये बोलता है 5 year ago, 5 year ago the age of नूरी, 5 year ago में माइनस आता है x माइनस वाई, द एज ऑफ सोनू ये आ जाएगा y माइनस 5, है ना। अब दूसरी बात क्या कहता है, 5 year के बाद और क्या 10 year की बात कर रहा है, तो 10 year लेटर में क्या आ जाएगा, 10 year लेटर, 10 year लेटर द एज ऑफ नूरी, लेटर में क्या आता है प्लस, यानी कि x प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। द एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है वो कितनी आ जाएगी y प्लस 10। दोबारा पढ़ देती हूँ बेटा आपके लिए, देखिए क्या कहता है, जो नूरी की एज है वो थ्राइस हो जाएगी सोनू की एज की। नूरी की एज कितनी है, 5 year एगो में x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 कितनी हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी ना, तो 3 गुना होगी, तो 3 इंटू वाई माइनस 5, है ना। दूसरी चीज़ क्या कहता है, इसको भी चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। तो दूसरी चीज़ में कहता है 10 year नूरी वाज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, है ना। तो 2 गुना होएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 गुना सोनू की आयु का 2 गुना, यानी कि y प्लस 10 आ जाएगी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 3y, 3 माइनस 3 की 5 से 15, तो x ये इधर आ गया तो माइनस का 3y, ये आ गया माइनस का 15, ये आ गया 5 इधर प्लस का 5, ठीक है। तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, ये आ गया माइनस का 10, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 की y से, तो ये आ गया 2y प्लस का 20, तो ये आ गया x, ये इधर आया माइनस का 2y इज इक्वल टू 20, ये 10 इधर आया तो माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। तो ये आ जाएगा x माइनस 3y, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे बेटा, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में ये तो कोफिशिएंट तो दोनों के सेम है x और x के, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, अपोजिट साइन नहीं है, तो ये प्लस का है तो इधर किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का, ये माइनस का इधर किस चीज़ का आ जाएगा, प्लस का, ये प्लस का इधर किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का। इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का y आ जाएगा, माइनस 10 माइनस का 20 ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, किसी में भी पुट कर दीजिए। तो x माइनस 3y है, तो 3y की जगह पे 20 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये आ गया माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50, है ना। अब x की वैल्यू कितनी आई, 50, और y की वैल्यू कितनी आई, 20। तो हैंस हम लिखेंगे, हैंस द एज ऑफ नूरी
इज इक्वल टू नूरी की एज कितनी आ जाएगी 50 ईयर। सोनू की एज कितनी आ जाएगी बेटा, एज ऑफ सोनू वो आ जाएगी 20 ईयर। क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चन होता जी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का जो सम है ना, 2 डिजिट 2 अंकों की जो संख्या के अंकों का योग है ना, जो वो 9 दे रखा है। मतलब एक एक्स है तो दूसरी वाई है, तो दोनों का जो एडिशन है वो 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका 2 गुना, और जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है उसका 9 टाइम्स फाइंड द नंबर। वो नंबर आपने बताना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर मैं लेट हम करते हैं यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लेट थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। लेट वंस प्लेस वो कितना आ जाएगा एक्स, यूनिट प्लेस, ओहो वंस और यूनिट तो सेम ही होते हैं ना, तो वन यहाँ पे क्या लिखना है टेंस प्लेस, क्या आएगा टेंस प्लेस। मतलब एक तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाती हूँ तो ये कौन सा अंक हुआ वंस प्लेस पे है ना, ये कौन से पे हुआ टेंस पे, दोनों ये वंस पे ये टेंस पे। तो वंस पे यानी कि हम यूज़ करेंगे 1 ओनली, और टेंस पे अगर यूज़ करते हैं तो ये 29 बना ना, तो यहाँ पे टेंस पे 10 आ जाएगा है ना। इस चीज़ को क्लियर रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेंस प्लेस पे हमने वाई माना, क्या माना जी वाई, तो टेंस पे वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसने ये बोला कि नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ ना नंबर ऑब्टेन्ड, तो वो आ जाएगा देखो वंस पे एक्स था, ठीक है एक्स, और टेंस पे वाई था, तो ये 10 वाई आ जाएगा। ये 10 पे था ये 1 पे था है ना। अब रिवर्सिंग द ऑर्डर करेंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर, यदि ऑर्डर को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ऑर्डर मतलब ये 10 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 10x प्लस, और ये वाला जो 1 है ना ये इधर आ जाएगा 1y, या y सीधा लिखो। अब ये यूं कहता है कि जो दोनों नंबर्स है ना इनका एडिशन x और y का जो एडिशन है ना वो 9 दे रखा है। एक कंडीशन तो ये दे रखी, फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अब कहता है कि जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ कौन सा x प्लस 10y, ठीक है ये भी बात क्लियर हुई। और जो नंबर ऑर्डर रिवर्स करने के बाद आया, जो नंबर ऑर्डर रिवर्स करने के बाद आया उसका क्या, उसका तो ट्वाइस, इसका तो बेटा ट्वाइस, और जो नंबर पहले से प्राप्त हुआ तो इसका 9 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये आ गया 9x, 9 की 10 से 90y, 2 की 10 से 20x, 2 की y से 2y, ठीक है x वाले अलग y वाले अलग, तो ये आ गया 90y माइनस का 2y, 20x, ये इधर आ गया माइनस का 9x, तो ये आ गया माइनस प्लस का 88y, और ये आ गया 11x, ठीक है। तो ये आ गया 11x और ये 88 इधर आ गया माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। दोनों में से 11 कॉमन, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। x माइनस 8y इज इक्वल टू, ये 11 इधर आता है तो 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी आई सेकेंड, और फर्स्ट कौन सी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके नीचे लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब हमें दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो साइन चेंज करना है, ये माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, -8 और माइनस का 1 तो माइनस का 9y, 0 माइनस 9 तो ये -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9 बाय में 9, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आया 1 आया। y की वैल्यू कितनी आई 1, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं जो कि क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन अपनी।
अब y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, है ना। नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर प्राप्त हुआ वो नंबर था क्या बेटा, वो नंबर था x प्लस 10y, क्या था x प्लस 10y, है ना। x की वैल्यू कितनी थी 8, 10, y की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये आ गया 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा 18, तो ये नंबर हमें प्राप्त हुआ। क्लियर, ये था जी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक में गई टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला टू गिव 50 रुपीज़ एंड 100 नोट्स ओनली, कि उसको 50 नोट्स और 100 नोट्स यही चाहिए। मीना गोट 25 नोट इन ऑल, मीना को सारे के सारे 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट उसको प्राप्त हुए, तो यही चीज़ यहाँ पे आपने बतानी है। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट आप लिखोगे। लेट, फोर्थ पार्ट है ना, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, वो क्या आ जाएगी x, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट वो कितनी आ जाएगी y, है ना। अब ये चीज़ देखो कि दोनों 50 के और 100 रुपये के नोट उसको मिले कितने 25, यानी कि x प्लस वाई, और टोटल ये नोट्स थे कितने 25, तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, यदि 50 रुपये के नोट x हैं तो वो क्या आ जाएंगे 50x, है ना, और प्लस में y रुपीज़ के जो 100 रुपये के नोट है ना, 100 रुपये के नोट वो कितने हैं y, तो ये आ गया 100y इज इक्वल टू टोटल नोट 2000, टोटल रुपीज़ कितने आए 2000, कितने आए बेटा 2000। तो यहाँ से ये इक्वेशन तो फर्स्ट आ गई, यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो 50 कॉमन निकाल लो, ये आ गया x प्लस 2y, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 2000, है ना। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 2000, है ना। बाय में ये 50 यहाँ आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 40, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, है ना। ये इक्वेशन कौन सी आई सेकेंड, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 25, ये थी फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं माइनस माइनस और ये माइनस, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, 2 माइनस 1 ये आ गया 1, है ना। 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x प्लस वाई यानी कि 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 25, x इज इक्वल टू 25, ये 15 इधर आया माइनस का हुआ। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो आपने लिखना है हैंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने आ जाएंगे 10, ये तो 10 नोट आए। हैंस द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने आ जाएंगे 15 रुपीज़, 15 नोट, है ना, तो ये आ गए 15 नोट। क्लियर। आगे हम बात करते हैं जी फिफ्थ पार्ट की। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, हैज़ ए फिक्स चार्ज, जिसका फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज, अगर वो आगे भी लाइब्रेरी लेता है तो 1 दिन के उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, या 2 दिन लेगा या 3 दिन लेगा, जितने दिन भी एडिशनल लेगा वो, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सरिता पेड 27
फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days, 7 दिन के लिए सरिता ने लाइब्रेरी ली और 27 रुपये दिए। सूसी पे 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, 5 days के लिए उसने इतने दिए। अब बात अगर मैं करती हूँ तो फाइंड द फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज आपने बताना है क्या आएगा, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, अब पहले 3 दिन तो क्या थे बेटा, फिक्स थे। अब सरिता ने 3 दिन तो फिक्स करे, सरिता के टोटल 7 days थे, टोटल 7 थे, 7 में से 3 days उसके फिक्स रहे, तो कितने डेज उसके पर डे के हिसाब से पैसे उसको देने पड़े। 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना 4 आ जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करती हूँ, अब सूसी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसने 5 days के लिए, अब 3 days तो उसके क्या हुए फिक्स, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेज कितने बचे 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लो एक बार क्या मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपने लिखना है लेट द फिक्स चार्ज, फिफ्थ पार्ट में लेट द फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा x, फिक्स चार्ज कितना हो गया x। अब एडिशनल चार्ज, लेट द एडिशनल चार्ज वो कितना हो जाएगा y। अब बेटा ये चीज़ यूँ देखो कि यहाँ पे देखो मैंने आपको यही बोला था कि फिक्स्ड अपना क्या है सेम। अब जो सरिता है उसने टोटल 7 days के लिए लाइब्रेरी ली, तो 3 days क्या थे फिक्स, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, एडिशनल चार्ज कितना बना 4y, है ना, इज इक्वल टू कितने रुपीज़ दिए बेटा उसने 27 रुपीज़। ऐसे ही सूसी की बात करें तो सूसी का भी फिक्स तो सेम था। अब कहता है कि 5 days थे, उसने 5 days लाइब्रेरी के लिए दिए, तो 5 में से 3 दिन तो क्या थे फिक्स, तो एडिशनल कितने हुए 2 ही दिन हुए उसके, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू पैसे कितने दिए बेटा 21। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इससे ये क्या हुआ कैंसर। 4 - 2 कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 27 - 21 कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 6 में 2, तो ये कितना आ जाएगा 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई। अब कौन सी में पुट करें, ये फर्स्ट आ गई ये सेकंड आ गई, कोई में पुट कर दें तो x प्लस 2y, y सेकंड में पुट किया मैंने, पुट इन सेकंड, तो x 2y, y कितना है 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 21। अब x प्लस 2 3 जा कितना हुआ 6 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस का 6, 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो हैंस द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 20 रुपीज़, हैंस द फिक्स्ड चार्ज इज 20 रुपीज़। एडिशनल चार्ज क्या बन जाएगा, एडिशनल चार्ज वो क्या बन जाएगा इज 3 रुपीज़, है ना। ओके जी, तो ये थे जी 3.3 के क्वेश्चन सेकंड के 1 to 5 पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।